16 रबीउल अव्वल बुध के दिन की अज़मत और बरकत से मुताल्लिक़ आपके सामने एक ऐसा नायाब और अनमोल वजीफ़ा पेश कर रहा हूँ जिसे पढ़ने वाला हर शख्स अपनी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ महसूस करेगा। ये वजीफ़ा इतना ज़बरदस्त और असर अंगेज़ है कि उसे पढ़ते ही आपकी तकदीर बदल जाएगी, रिज़्क़ के नए दरवाजे खुल जाएंगे और हर मुश्किल आसान हो जाएगी। इस मुक़द्दिस दिन में सिर्फ़ अंगलियों पर 33 बार पढ़ने से ऐसे मौजज़ाती उसरात मुरत्तब होते हैं कि आप सारी उम्र जो कुछ न पा सके वो लम्हों में मिल जाता है। ये ऐसा मौका है जो साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आपने उसे गनीमत न जाना तो पूरा साल पछताते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। रबीउल अव्वल की 16 तारीख तीसरे बुध के दिन का ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ते साथ ही हर दुआ कबूल हो जाती है, जिसे पढ़ते साथ ही हर हाजत पूरी हो जाती है। आज ये वजीफ़ा पढ़ने से रिज़्क़ और दौलत का तूफ़ान आएगा। जो मन्ना से निकालोगे फ़ौरा मिल जाएगा। खुदारा आज ये वजीफ़ा पढ़कर अपनी किस्मत को चमका लो। मैंने उस बाबरकत दिन का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब रबीउल अव्वल की 16 तारीख बुध का दिन आए और मैं ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लूँ। आज ये वजीफ़ा आपके दुश्मन से भी हिफाजत करेगा, क्योंकि आजकल का दुश्मन हमें गोली से नहीं मारता, नज़र बद हसद जादू जन्नात के ज़रिए से तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी कामयाबी को हज़्म नहीं कर पाते, हमें कामयाब देखकर जलते हैं और हमसे हसद करते हैं। आज का ये वजीफ़ा आपके तमाम नज़र बद हसद जादू जन्नात को ख़त्म कर देगा, उनके तमाम गंदे अमाल बरे अमाल को ज़ायल कर देगा। ये ऐसा ख़ास और मुस्तनद वजीफ़ा है कि अगर कोई बीमार बंदा उस वजीफ़े को पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां ख़त्म कर देगा, ज़ायल कर देगा। अगर आपको लाइलाज बीमारी है या फिर आप किसी बहुत ही ख़तरनाक बीमारी में फंस चुके हैं और आप इलाज करवा करवा कर थक चुके हैं, आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी इस बीमारी पर लग चुके हैं, आज का ये जो वजीफ़ा है उसे पढ़ने से लाइलाज बीमारी से आपकी हिफाजत होगी। बस आपने आज का ये वजीफ़ा बताए गए तरीक़े और तरतीब से पढ़ना है। जो बंदा भी आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कामयाबियों से हमकिनार फरमा दे। रब करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल फरमा देगा। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमती हैं। पूरे साल का रिज़्क़ और दौलत सिर्फ एक दिन का ये वजीफ़ा पढ़ने से मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को, तंगदस्तियों को निकाल कर एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मुक़द्दर हो जाएं, जिसमें न रिज़्क़ की तंगी हो, न बीमारियां हों, न परेशानियां हों, न कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज रबीउल अव्वल की 16 तारीख बुध के दिन ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ लेना। अगर मेरा बस चलता तो मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि आज ये वजीफ़ा ज़रूर पढ़ो। ये दिन बहुत ख़ास है। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। आज का दिन बरकत वाला दिन है। आज अल्लाह पाक से 1 लाख मांगोगे, अल्लाह पाक 70 लाख से नवाजेगा। जो बंदा भी आज इस बाबरकत अज़मत वाले दिन कबूलियत वाली घड़ियों में इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ेगा तो यकीन करें उसके मामलात बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाएंगे। और जो बंदा भी आज के दिन को लापरवाही से गुजार देगा, दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर गुजार देगा, तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर आज ये वजीफ़ा पढ़ लेगा तो रब करीम पूरे साल की खुशियां उसकी झोली में डाल देगा। बदबख्त है, बदकिस्मत है वो इंसान जो आज चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा नहीं पढ़े। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आपने आज का जो ख़ास वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगा, आपने उसको लाजमी पढ़ना है। याद रखिएगा, ये चंद मिनट का वजीफ़ा आपने लाजमी पढ़ना है। ये आज का मुजर्रब और मुस्तनद वजीफ़ा है। ये आज का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज नहीं बताता। आज वो वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिससे लाखों लोगों की हाजतें, पूरी परेशानियां दूर हो गई हैं, जिससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया है। आज नसीब और तकदीर बदलने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर हो जाएगा। आज जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकाल कर ये वजीफ़ा पढ़ लेना पता नहीं, फिर अगले साल ये मौका मिले या ना मिले।
अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां अता फरमाई हैं कि आपने आज बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। ये दिन इतना कबूलियत का है कि आज ये वजीफा पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरा साल मुसीबत, डिप्रेशन, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप चाहे दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हों, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, जापान, मस्कत, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में रबीउल अव्वल की 16 तारीख बुध का दिन आ जाए तो आपने ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़ना। आज आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। आप चाहे सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। न वक्त की कोई पाबंदी है, न जगह की कोई कैद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पर पढ़ लें, दफ्तर, कारोबार, सफ़र में चलते फिरते पढ़ लो, लेकिन रबीउल अव्वल की 16 तारीख बुध के दिन ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़ना। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, ऐसे बहुत से अमाल आपके हवाले डेली की बुनियाद पर करता रहूँगा। इंशाअल्लाह अब अमल किया है। आज रबीउल अव्वल की 16 तारीख बुध के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, किसी भी नमाज के बाद बावजू मुसल्ले पर बैठकर या चलते फिरते आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर 3 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें, क्योंकि ये वो दरूद है जो सबसे ज़्यादा अफजल दरूद है। इस दरूद का रतबा बहुत ज़्यादा है और रवायात में है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करते थे, सबसे ज़्यादा महबूब रखते थे। तो आपने कोशिश करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 3 बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद, ख़ास हाजत की नीयत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग होता है, हर बंदे की हाजत अलग होती है। आप अपने किसी भी मकसद के लिए पढ़ना चाहते हैं, उसकी नीयत कर लें। किसी हाजत के लिए पढ़ना चाहते हैं, बीमारी से शफा के लिए पढ़ना चाहते हैं, किसी परेशानी को ख़त्म करने के लिए पढ़ना चाहते हैं। आपने अपने मकासद की अपने अल्फाज में नीयत करने के बाद एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर राजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। याद रखिएगा, तआविज़ और तस्मिया पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम के शुरू में तआवुज़ और तस्मिया पढ़ लिया जाता है, इसमें बरकत होती है, इसमें खैर होती है, इसमें सलामती होती है। जब आपने अपने तमाम मकासद की नीयत कर ली, तआवुज़ और तस्मिया पढ़ लिया, तो अब आपने फौरी तौर पर अपनी आँखों को बंद करना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए आज रबीउल अव्वल की 16 तारीख बुध के दिन सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, वो वजीफ़ा पढ़कर आपने सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। रब करीम को राज़ी करना है। जिस तरह सहाबा कराम रब को राज़ी किया करते थे, आपने पहले नंबर पर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम को पढ़ना है। याद रखिएगा, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना आपके सोए हुए नसीब को जगा देता है। जब कोई बंदा वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम पढ़कर अपने गुनाहों की नदामत व शर्मिंदगी से तौबा करता है, तो अल्लाह करीम उसे ऐसी ज़िंदगी से नवाजते हैं जिसमें हर कदम पर कामयाबियां मक़दर हो जाती हैं, जिसमें रुकावटें, बंदिशें हटा ली जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। हर इंसान अपने गुनाहों को बेहतर जानता है।
इंसान का सगीरा उसका कबीरा गुनाह वो सब जानता है। अपने शब और रोज से हर बंदा वाकिफ है। मुझे अपना पता है, आपको अपना पता है। इंसान का ज़मीर उसे उसके गुनाहों की तलकीन करता है कि कहाँ आपने दिल आज़ारी की, कहाँ झूठ बोला, गैबत की बहतान लगाया, या कोई ऐसा गुनाह किया जिससे रब नाराज हो गया। आज आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ कानों को हाथ लगाते हुए वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, मुलाहिज़ा फरमाएं। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम एक बार हो गया, ला हौल वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह। अल अलियुल अज़ीम दो बार हो गया, वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह। अल अलियुल अज़ीम तीन बार हो गया। इस तरह से आप अपने हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है। तसव्वुर में आपने ये रखना है कि आप रब की बारगाह में हाथ जोड़कर तौबा कर रहे हैं। आज दुनिया में किसी का गुनाह पकड़ा जाए तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पैरों में गिर जाते हैं, करोड़ों का मुआवजा दे देते हैं और उसके ऊपर और झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कि किसी तरह हमारी जान छूट जाए। लेकिन जब रब ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है, तो फिर क्यों ना आज घर के खामोश कोने में बैठकर रब करीम से अपने गुनाहों की तौबा कर ली जाए। आज आपने पहले नंबर पर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलियुल अज़ीम को 100 बार पढ़ना है। उस यकीन के साथ पढ़ना है कि अल्लाह पाक आपके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। जब आपने पहले नंबर पर 100 बार वला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम को पढ़ लिया, तो अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, वो वजीफ़ा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर का ख़ास वजीफ़ा है। तीसरे कलमे के जो कमालात हैं, हर बंदा जानता है कि तीसरा कलमा कितना मुजर्रब है। अल्लाह पाक को ये कलमा कितना पसंद है। सुबहाना अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये तलवार से तेज़ वजीफ़ा है जो मैंने आज आपके हवाले किया है। आज आपने तीसरा कलमा पढ़कर रब करीम से वो मांगना है जो आपको लगता है कि नामकन है। आपकी हर नामकन हाजत मुमकिन हो जाएगी। ये तीसरा कलमा अर्श इलाही को हिलाकर रख देता है, तकदीर के बंद तालों को खोल देता है, रकावटों को हटा देता है, बंदिशों को तोड़ देता है, नस्लों को आबाद कर देता है। आपने तीसरा कलमा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजह कीजिएगा। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर एक बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर दो बार हो गया। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर तीन बार हो गया। इस तरह से आप तीसरे कलमे को हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 33 बार पढ़ना है, न कम पढ़ना है और न ही ज़्यादा पढ़ना है। आपने अच्छी तरह गन कर पढ़ना है, अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पढ़ना है। तीसरा कलमा पढ़ते वक्त आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, न कोई आपसे बात करेगा। आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी तकदीर के तमाम बंद ताले खुल जाएंगे। गैब से मामलात बेहतर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नवाज रहा है। दूसरे नंबर पर तीसरे कलमे को 33 बार पढ़ने के बाद अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। उसके बगैर आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। आपने आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सफ़ाती नामों को पढ़ना है। वो सफ़ाती नाम या वहाब या गनी या रज़ाक हैं। आप उन तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार शुमार होगा। या वहाब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देने वाला, या रज़ाक का मतलब है ए रोज़ी देने वाले, और या गनी का मतलब है मालदार कर देने वाले। ये तीनों नाम रिज़्क़ के लिए बेहतरीन हैं, रखे हुए काम चलाने के लिए, रास्तों की रुकावटों को हटाने के लिए, नसीब को इजागर करने के लिए और रिज़्क़ को वसीया और अरीज़ करने के लिए। अगर कोई चाहता है कि उसका रिज़्क़ कम है, वो अपना रिज़्क़ बढ़ा ले, तो इसके लिए वो इन तीन नामों को पढ़ ले। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तौजह कीजिएगा। या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनीयु एक बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनीयु दो बार हो गया, या वहाबु या रज़्ज़ाकु या गनीयु तीन बार हो गया। इस तरह से आप हाथों की अंगुलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें
आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। ये नाम आज तक जिसने पढ़े, रब करीम ने उसको माला माल कर दिया। ये नाम अर्श इलाही पर बैठे रब को राजी करने के लिए बेहतरीन और ताकतवर नाम है। इन नामों को पढ़ते दौरान अगर आपके रास्ते में रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, बंदिशें हैं, वो टूट जाएंगी। वो परेशानियां, वो मुसीबतें जो आपकी तरफ आने वाली हैं, जिनको ना आप जानते हैं न मैं जानता हूँ, रब की ज़ात जानती है। या वहाब या रज़्ज़ाक़ या गनी पढ़ने से आपकी तरफ आने वाले मसाइल भी गैब से ख़त्म हो जाएंगे। आपकी तरफ आने वाली परेशानियां भी गैब से ख़त्म हो जाएंगी। और इंसान जिस चीज़ पर नज़र रखता है वो आपकी हो जाती है। जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जो कई सालों से न मिल सका। आज ये 3 एमाल जिस घर में पढ़ लिए जाएंगे, इस घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। इस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हर बीमारी से शफा पालेगा, हर परेशानी से निजात पालेगा। ये 3 एमाल पढ़ने से अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी आखिरत आसान हो जाए तो उससे बढ़कर और क्या चाहते हो। घर से बेसुकूनी बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। पहले नंबर पर आपने 100 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने 33 बार सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्ला अल्लाहु वल्लाहु अकबर को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर आपने 21 बार या वहाबु या रज़्ज़ाक़ या गनियो को पढ़ना है। जब आप ये तीनों एमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आखिर में फिर 3 बार दरूद पाक पढ़ लें। जो अपने अमल के शुरू में पढ़ा था, अब आपका वजीफा मुकम्मल हो गया। उसके बाद दोनों हाथों को बुलंद करें और दुआ करना शुरू करें। अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर खुसूसी दुआ मांगें और अपनी तमाम हाजतें, मुसीबतें और परेशानियां अल्लाह के हुजूर पेश कर दें, क्योंकि आज का दिन कबूलियत वाला दिन है। ऐसे मौक़े बार बार नहीं मिलते। आज अल्लाह ने आपको कबूलियत की घड़ियां नसीब फरमाई हैं, तो इन घड़ियों की कदर करें और रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से खूब मांगें। आज अल्लाह अपने हबीब के सदक़े आपकी खाली झोलियों को भर देगा। दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये मोमिन का हथियार है जो तकदीर को बदल देता है, मुसीबतों को टाल देता है और रहमतों के दरवाजे खोल देता है। दुआ बंदे और उसके मालिक के दरमियान बराह रास्त राबिता है। दुआ से मुश्किलात में आसानी, बीमारी में शफा और तंगी में फरावानी आती है। दुआ में आजिज़ी और इनकिसारी हो तो अल्लाह की रहमत जोश मारती है। अगर आप बताए गए तरीक़े के मुताबिक ये वजीफ़ा पढ़ते हैं, ये 3 छोटे छोटे एमाल पढ़ते हैं, तो बहुत जल्द खुशहाली आपके कदम चूमने लगेगी और अल्लाह आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की ज़ाहिरी और बातनी परेशानियों को दौर फरमाकर खुशहाली और रहमत व बरकत नाजिल फरमाए। अमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और अब का सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। अमीन सुम अमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत, वसाअत और कशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी अपनी नेक दुआओं और नेक तमन्नाओं में लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नगहबान।